मेंटली इस टाइम पे पुत्तन की भी जो सिचुएशन है उसको लेके कितना स्ट्रेस में है। भूल चुकी हैं सब, डाइटिंग वगैरह खाने शुरू हो गए हैं फिर से चावल, क्योंकि पथरी का दर्द वो भूल चुकी हैं, और प्रेगनेंसी का जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी भूल चुकी हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें भूल चुकी हैं क्योंकि व्यस्त हैं इस टाइम पे स्क्रिप्ट लिखने में। तो क्या है इनकी स्क्रिप्ट, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। ये भी वो खिड़की है, यहाँ पर बर्तनों का टोकरा धुला हुआ पड़ा है, सूख जाए तो चलिए फिर मैं इसको टिका दूंगी। 1 कप है मेरे चाय के, धुलने वाले कोई बात नहीं, ये आप देख सकते हो। पनीर मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये पनीर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे कि रात को अगर आप मलाई गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हो ना, तो वो सवेरे में फिर आप मक्खन निकालते हो उसका, तो वो बच जाती है, छाछ बन जाती है, लस्सी, मक्खन अलग हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का, तो आप डायरेक्ट ही मलाई निकालते हो, तो फिर वो बनता है, दूध निकलता है उसमें, है ना। वो जो दूध रहता है ना, उसमें थोड़ा सा मैंने सिरका डाल के उसका बना लिया है पनीर। जी हाँ, और पनीर जो है वो आप देख सकते हैं, इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है ना, खाने में भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप दूध को ऐसे नहीं फेंका करें, जो कि मलाई निकालने, मक्खन निकालने के बाद जो बच जाता है, कई औरतें जो है नाली में सीधा फेंक देती हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप उसका पनीर निकाल लें, और पनीर निकालने के बाद में जो पानी बचता है उससे थोड़ा सा आटा बना लें, थोड़ी सी अजवाइन डाल के, नमक डाल के, उसकी पूरियाँ भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो, जो कि बहुत पौष्टिक है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको मेरा नया चैनल जो है वो करना पड़ेगा सब्सक्राइब, जिसका नाम है इंडियन यूट्यूबर डिम्पल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा आती हूँ मुद्दे पर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि शायद आप लोग भी भूल चुके होंगे उस बात को, है ना। चलिए रिमाइंड करवाती हूँ थोड़ा सा, मैं पीछे चलते हैं। कि आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, आप लोगों को पता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि ये भूल चुकी हैं, अपनी डाइट को भी भूल चुकी हैं, अपने पथरी के दर्द को भी भूल चुकी हैं कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची। पथरी का दर्द भी भूल गई, क्योंकि पुत्तन और नन्नू की लड़ाई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कहीं वो ना हाथ से निकल जाए। वो जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है, वो व्यूज जो है वो ये नहीं छोड़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बनना चाहती हैं। आप लोगों ने खुद भी ये चीजें देखी हैं कि ये पैचअप करवाना चाहती हैं, लेकिन 6 महीने पहले ये पैचअप नहीं करवाना चाह रही थी। ठीक है, ओ मिस्टर करके इन्होंने बोला, फिर जो पीछे खड़ी है वो भी ओ मिस्टर ओ बाप करके बोल रही हैं। ये वो लोग हैं जो जो सोसाइटी में गलत मैसेज दे रहे हैं। चीजें ये हैं कि आप अपने घर की इज्जत जो है सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकते। जहाँ तो आपके अपने घर में सुनवाई नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पर बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप कैश करवा रहे हो, आप ऐड लगा रहे हो बहुत सारी। ठीक है, उस चीज को आप कैश करवा रहे हो। अगर आपने कैश करवा ही लिया है तो दूसरों को बोलने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जो चमचे आ जाते हैं ना, जहाँ पर चमचे, चमचियाँ, कड़छी, तवा, कुछ भी कह लें, तो वो सब आ जाते हैं, तो हम लोग भी उनका ध्यान ना करते हुए तो उनको वापस भेज देते हैं आप ही के पास में। लेकिन फिलहाल तो आप ही आ गई। मैंने कहा पहाड़ों की रानी खूबसूरत, आपने कहा डिम्पल रानी। तो चलिए, डिम्पल रानी तो रानी ही सही, लेकिन आपकी जो है महारानी, उसका क्या हाल चाल है? आपने आजकल उनको थोड़ा बहुत भी लेना बंद कर दिया है, लेकिन महारानी के जो ज्ञान की बातें हैं वो आप कब सुनाओगी, कब बताओगी कि आपकी प्रेगनेंसी को लेके या कैसे उसने आपको क्या मतलब सजेशन दी? क्योंकि आप ही का कहना है कि उसका और आपका रिश्ता जो है ना वो अलग है, बहुत ही अलग है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी उस बेस्ट फ्रेंड को भूल चुकी हो जो कि वहां पे है, लेकिन वो जब यहाँ आती है तो आपका उनका रिश्ता अलग हो जाता है। अभी इसके साथ आपका रिश्ता अलग हो चुका है। ठीक है, ये सब वो बातें तो हो गई हैं। और यहाँ पर ये बताइए कि आपने लोहड़ी सेलिब्रेशन किया, लोहड़ी सेलिब्रेट की कैसे की, वो तो आपने दिखाया ही नहीं। सब बातें करती हो, सब दिखाती हो, फिर लास्ट में बोलना जो लास्ट 3 ईयर से आपने शुरू किया हुआ है, तो वो तो अभी आपका कंटिन्यू ही चल रहा है। यही वो बातें हैं कि मैं यहाँ पर आपको 3 साल की बातें जो हैं वो एक ही वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन स्टोरी 1 डे स्टोरी 3 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब इनका था कि मेरे को साबित करना है, मैं जिद्दी हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं इतनी जिद्दी हूँ कि मैं किस हद तक भी अपनी जिद जो है ना वो पुगा सकती हूँ।
ये सब चीज़ें जो है वो अभी से नहीं, 3 साल पहले से शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन पुत्तन की 9th मंथ की स्टोरी जो है वो अभी तक किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम पीरियड जो है उन्होंने आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन इनका तो अभी बस चिंटू के साथ बैठे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, बस ये वर्डिंग जो है ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी कोई टाइम स्पेंड नहीं हो रहा। अभी जो मुझे लग रहा है कि सब बड़े बैठकर आपस में टाइम स्पेंड, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपस में बैठ के, और वहां पर नन्नू और पुत्तन का हो रहा होगा पैचअप, शायद मे बी ऐसा हो जाए, और हमारे सामने एक तड़कता फड़कता और एक अच्छा सर्दियों की गुनगुनी सी धूप में बैठते हुए कप चाय के साथ और एक बॉल मैगी के साथ जल्दी ही होटल से आ जाएगा नन्नू और पुत्तन का व्लॉग, हम साथ साथ हैं। आई होप ऐसा ही हो, ठीक है जी। आई होप, मेरे को ये लग रहा है कि आप लोगों के फेस पे भी ये स्माइल आई होगी, ठीक है। लेकिन स्माइल जो है वो चली जाती है जूटी के फेस से, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। ऐसा इसलिए कि लास्ट कोई 4-5 महीने पहले की बात है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब मम्मी ने गाड़ी में ही बोल दिया था कि देखिए तुमने जो बोला मैंने वैसा बोल दिया, ठीक है, लेकिन अब जो है इस बातों को खत्म करो, तुम सॉरी बोल दो, तो इसका कहना मैं भी जिद पर अड़ी हूँ। तो 1 मंथ तक मम्मी से भी कट ऑफ थी, ठीक है। मी को भी नहीं बुलाया था क्योंकि ये बहुत जिद्दी हैं, बहुत ही जिद्दी हैं, और जिद में आके कुछ भी कर सकती हैं, जिद में आके ये अकेली भी रह सकती है, जिद में आके ये अपने दोस्त भी छोड़ सकती हैं, जिद में आके ये सिर्फ काम वाली के साथ ही घूम सकती हैं। ऐसा अब आप लोगों ने भी देख लिया, क्योंकि जब ये पहले चांदपुर में थे तो इनके कुछ फ्रेंड बने हुए थे। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, नहीं याद तो मैं बता रही हूँ, कुछ फ्रेंड बने हुए थे जिनके साथ घूमने के लिए इनको कहीं भी मॉल वगैरह जाना होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है फाइनली कैमरामैन बन चुकी है आंटी महारानी, जी बिल्कुल। लेकिन जो अब कैमरामैन है उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना, जो मॉडल रहता है उसको ये कर वो कर ऐसा कहते हैं ना कैमरामैन, वही चीजें हैं अब आंटी की भी, मुझे ये लेके दे वो लेके दे, ये करके दे वो लेके करके दे। और इसका कहना भैया आप अपनी अपनी काम वालियों को भी ये सब चीजें जरूर से दिया करो, क्योंकि ये हमें कर्मा सिखा रही हैं, ठीक है, कि देखिए आपको ये सब कुछ देना चाहिए करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताती कि ये वो मेरी मेड जो है वो महारानी इसलिए है क्योंकि वो एक कैमरामैन है मेरा, वो कैमरामैन मुझे शूट करता है, उसके लिए मुझे कुछ पे करना पड़ता है। जब मैं अकेली चली जा रही हूँ तो आपके हिसाब से मोटू बिटिया फ्री है? नहीं, मोटू बिटिया फ्री नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, बस वो उतना ही टाइम इसको दे पाती है जितना वो रोटी के साथ खाते हुए बातें कर ले 2-4, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन चांदपुर में जब वो पहले थे तो हर वीडियो में लेटे बैठे झांकते कैमरा के पास आते, तो हर वक्त आप मोटू बिटिया को देख सकते हो। देखिए हम तो बहुत पहले से इनको जानते हैं, और अब की जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है वाईटी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि सब दर्द चीजें ये भूल चुकी हैं, सब कुछ भूल चुकी हैं। ये सब कुछ भूलने के बाद अभी बस एक ही रह गया कि स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड, ठीक है, वो लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, सब व्यूज का चक्कर है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि जब हैप्पी व्लॉग या हैप्पी वीडियोस आप लोगों के सामने आ जाएं तो आप क्या वाक्य में ही विश्वास कर पाओगे कि ये जो चीजें हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा खुद ही तो पुत्तन अपने वीडियोस में बोल चुकी हैं। अब जो टेबल पे इकट्ठा होकर खाना खाएंगे, एक स्माइल भी करेंगे, जब खुश खुश अपने आप को दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों के मन में यही होगा कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ठीक है जी। तो यही वही चीज होती है कि ये अपने व्यूअर्स से, अपनी वाईटी फैमिली जो है इनकी जो कि आप कह सकते हो कि व्यूअर्स हमारे भगवान है, जी जी बिल्कुल, व्यूअर्स जो हैं वो भगवान है, वो व्यूज देते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन जे उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उन खिलवाड़ करते हैं, सब झूठ दिखाकर कि स्क्रिप्टेड है सब कुछ। तो आप समझ सकते हो वो मेंटली इस टाइम पे पुत्तन की भी जो सिचुएशन है उसको लेके कितना स्ट्रेस में है। पुत्तन के भी अभी सबके सामने ना आना और कहीं ना कहीं नन्नू का भी सबके सामने ना आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अगर वो डेली आएंगे सबके सामने तो कहीं ना कहीं सबकी पोल खुल सकती है। इस वजह से वो नहीं आ रहे क्योंकि सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। ओके जी, तो यही वो बातें हैं मैं आप लोगों के साथ करना भी चाहती थी, कहना भी चाहती थी। कल का वीडियो जो है मेरा पता है मुझे
खुद ही आधा अधूरा वीडियो था, क्योंकि कुछ कमेंट्स को लेके मुझे बात करनी थी। फिर वही होता है ना कि स्टूडेंट जब जो है छुट्टी के बाद 2-3 दिन छुट्टी के बाद आता है तो कुछ आधा अधूरा सा ही काम रह जाता है। बस वही चीज़ थी मेरे कल के वीडियो में। लेकिन जो मेरा कल वीडियो आएगा वो होगा टोटली आप लोगों की सजेशन पे और आपके कमेंट्स के आधार पर, ठीक है जी। तो वो चीज़ें आप लोग हमारे साथ शेयर भी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जाते जाते थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अभी जो है धीरे धीरे अगर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो मासी का आना भी स्क्रिप्टेड ही था, या फिर मासी का ना आना भी स्क्रिप्टेड हो गया, और मामा लोगों का भी पीछे होना भी स्क्रिप्टेड था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।